हेलो जी, राम राम जी। झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। सब मुझे कमेंट करना कि हम अपने घर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज वाला ब्लॉग एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। तो वो कहानी मैं ना रियल लेके आई हूँ और ज़्यादातर कहानियाँ मैं आपको फौजियों के ही फैमिली के बारे में बताती हूँ कि भाई फौजी के फैमिली में ऐसे, क्योंकि फौजी है वो तो घर से बाहर रहता है, फिर से उसके पीछे जो बच्चे होते हैं उनकी कैसी क्या परवरिश होती है, या फिर उनके माँ बाप कैसे रहते हैं, या फिर उनकी बीवियाँ कैसे रहती हैं। उसी पे एक आज आपको मैं बहुत शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो फौजी होता है, शायद रिटायरमेंट तो बाद में ही आता है। उसकी 3 बेटियां होती हैं। और ये कहानी, एक बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना कोई भी। कहीं आप शेयर करो ये तो आपके ऊपर है ही, आपके ऊपर है, क्योंकि इस कहानी में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ और जब तक किसी के पास नाम नहीं ले रही हूँ तब तक किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है। ये बात तो आप लोगों को भी पता है। तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ इस कहानी में। और ये कहानी सुना रही हूँ मैं आपको। 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है उसके। तो बेटियों की और बेटों की बोली में इतना मिठास होता है कि अगर आपकी फैमिली के साथ आप बैठे हो और अगर उनमें से कोई आके आपके पास बैठ गए तो वो इतने प्यार से बोलेंगे कि आपके घर में उसी टाइम आग लग जाएगी। इतना मिठास है उनकी बोली में। पर कहते हैं ना, बोली की मिठास से काम नहीं चलता, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, संस्कार भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो उसकी एक बड़ी बेटी होती है, सबसे पहले बड़ी बेटी वही होती है। उस बेटी की शादी कर देते हैं, शादी कर नहीं देते हैं, लड़की ने भाग के शादी कर ली है। तो उसमें माँ बाप का भी हाथ होता है, क्योंकि माँ बाप ने ही अपने घर में उनको घुसा लिया था उसी टाइम। तो बोलते हैं कि उसमें माँ बाप का पूरा पूरा सपोर्ट था, तभी उसने भाग के शादी शादी भी ऐसे इंसान से करती है जो पता नहीं क्या था, गाड़ी वाड़ी रखता था या ड्राइवर था, जो भी था, इतना मुझे उसका नॉलेज नहीं है। पर ऐसे इंसान से करती है जो लफंगे टाइप के होते हैं, जिसके कोई मतलब ही नहीं है, वही इज्जत संस्कार को कुछ किसी चीज़ का मतलब नहीं है। तो ऐसे लड़के से वो शादी कर लेती है। शादी करके उसके शायद बच्चे बच्चे हो जाते हैं। तो हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि डिलीवरी हम मायके में नहीं करवा सकते, हम जाटों में तो बिल्कुल नहीं करवाते हैं। तो वो कहानी भी जाटों की है। तो उसने डिलीवरी भी अपने मायके में करवाई है दोनों बच्चों की। तो ज़्यादा मतलब कि वो थोड़ा सा ओपन ज़्यादा हो गए थे भाई। एक फैमिली में ये बहुत बड़ी बात होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि डिलीवरी माँ बाप के घर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये हकीकत है भाई, जब तक अपना घर है तब तक नहीं करवाना चाहिए। तो उन्होंने डिलीवरी भी अपने घर में, मतलब अपने मम्मी पापा के घर में करवाई है। तो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी शर्म की सी बात ही होती है। फिर आता है उनकी, फिर 2 बेटियां और होती हैं। वो बेटियां भी अच्छी कॉलेजों में पढ़ती हैं। उनका एक पता है क्या होता था, एक चीज़ थी, मतलब उनको किसी के साथ, कोई भी लड़के के साथ अगर कहीं देख लिया तो पता बोलती, बोली ये तो हमारे भाई साहब हैं। उनका ऑल इंडिया में, ऑल राजस्थान में, ऑल झुंझुनू में, पूरे झुंझुनू में उनको किसी अगर लड़के के साथ आपने देख लिया ना तो बोलती ये हमारे भाई साहब हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, उनके कितने भाई साहब होंगे ऐसे। फिर तो उनकी शादी के टाइम तो बहुत से भाई साहबों ने उनके आए होंगे चुनरी लेके, पर कोई नहीं आया। सब कहने की बातें थी ये। फिर वो हुआ, तो वो लड़कियां दिखने में ठीक ठाक थी, ऐसे भी नहीं है। बोलने में तो आपको पता है उनकी बोली में कितना अच्छे से मिठास था, है ना, बता ही दिया आप लोगों को। तो वो क्या करती थी, मतलब कि अच्छे अच्छे लड़कों को ढूंढती या जैसे भी जो भी करती, उनको अपने जाल में फंसा फुसू के अपना अच्छे से काम वाम निकालती थी। अपना जो भी था भाई, खर्चा पैसे जो भी था वो सब कुछ करती थी। अब हो जाती है उन 2 लड़कियों की शादी। दोनों लड़कियों की एक ही घर में शादी होती है। तो शायद बड़े वाला जॉब करता है, पता नहीं छोटे वाला, बड़े वाला शायद जॉब करता है, छोटे वाला जॉब नहीं करता, छोटे वाला ऐसे ही घर में रहता है। तो बड़े वाला लड़का जो जॉब करता है वो आर्मी में लगा हुआ था। अब भाई वो तो अपनी शादी के बाद ड्यूटी करने चला जाता है। अब ये छोटे वाला लड़का है वो घर में रहता है, प्लस में और भी शायद उनके देवर ननद और भी हैं घर में, ऐसे कुछ था। भाई वो शादी करके फेरों की टाइम शादी वादी करके और जब विदा लेते हैं उस टाइम वो विदाई यहाँ से मायके से हो जाती है और ससुराल में पहुँच जाती हैं वो। वहाँ वो रहती हैं उस दिन। उस दिन हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, शेखावटी में बोलते हैं, ये मुँह दिखाई वाले दिन रहती है। मुँह दिखाई के बाद फेर मोड़ा करते हैं उसका। फेर मोड़ में करती हैं, वापस जाती हैं, ऐसे करके वो 1 महीना जब तक वो बड़े वाला लड़का जो फौजी था वो घर में रहा इतने दिन, तो वो दोनों बहनें गई हैं वहाँ पे और वहाँ से मतलब मायके आई हैं। उसके बाद वो बहनें, दोनों बहनें अपने ससुराल नहीं गई। सास थी, सास को भी बड़ा लाड प्यार था कि भई चलो मेरी 2-2 बहुएँ आई हैं,
सास को शायद बेटी नहीं थी, सास को बेटी नहीं थी, बेटे ही बेटे थे, 3 थे 4 थे, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पर बेटे ही बेटे थे। तो उन लोगों को लगा कि भाई हमारे घर में ना बेटियाँ ही आई है। तो भाई देखो सास को तो ये लगता है भाई जिसकी बेटी नहीं होती ना तो उसको तो बेटी का एहसास रखती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर सास खराब होती है। आज के टाइम में तो 5% सास ही ऐसी होंगी जो थोड़ी-सी वो दिमाग से होती हैं, बाकी सब आज के टाइम में अच्छी होती हैं। अपने घर का भेद कोई नहीं देती और सब अपने घर में अपने बच्चों की खुशी के लिए करती है हर माँ। आज के दिन की सास ये हो गई कि मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मेरे बहू बेटे खुश रहने चाहिए, ऐसी सास है आज के टाइम में। तो फिर वो हुआ, उन्होंने जाना बंद कर दिया तो सास को टेंशन होती थी भाई आना जाना करे, आए रहे मेरे पास भी। तो उन लड़कियों ने बिल्कुल वहाँ बंद कर दिया, लड़के भी आ रहे हैं तो छुट्टी काट के उसके मायके से ही वहाँ वापस चले जा रहे हैं। और दोनों लड़के मतलब मायके में अपने ससुराल में रहने लग गए लड़के भी। ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया। माँ बेचारी सास बेचारी उसको देखती रहती थी भाई कब मेरे बड़ा बेटा आएगा नौकरी से। तो आज तो देखो सभी को रहती है। तो ऐसे ऐसे उनका सिस्टम चलता रहा। वो दोनों के बच्चे होते हैं, उन दोनों बहनों के बच्चे भी मायके में ही होते हैं। मतलब कि यहाँ तक भी वो उन्होंने बहुत कुछ करा कि दोनों के। तो सास को क्या पता कि क्या पोता पोतियाँ की जो भी हैं क्या होता है, उसको तो कुछ नहीं पता। भाई लाड प्यार तो वो भी करना चाहती थी अपने पोता पोतियों के, लेकिन उसको बेचारी को कुछ नहीं मिला, उसको मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। लास्ट में इतना वो परेशान हो गई थी, इतना परेशान अंदर ही अंदर घुट गई थी कि भाई भव्य 2 भव्य आई थी, वो भी घर में नहीं आ रही हैं, साथ में बेटों को और लेके चली गई है ना। तो वो अंदर ही अंदर घुट गई थी। क्या हुआ बेटा? इतना ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब इतना ज़्यादा रहने लग गई कि लास्ट में उसको अपनी जान देनी ही पड़ी। तो वो चली गई थी। 1 मिनट रुको, मेरा बेटा आ गया है भाई। बच्चों का ट्यूशन चल रहा है तो इस रूम में कॉपी वॉपी लेने के लिए आ ही जाते हैं बच्चे। तो लास्ट में उस सास को ना अपनी जान देनी ही पड़ी। परेशान हो गई थी लास्ट में, पता नहीं उसने क्या करा था, मुझे नहीं इतना नॉलेज नहीं है, पर उसने खुद से अपनी जान ली थी, ये आपको मैं बता सकती हूँ। तो मैं सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आपकी बहू हो चाहे आपकी बेटी हो, खासकर बेटियों को तो ये समझाओ कि आपके सास ससुर आपके माँ बाप हैं। उसको पता है बहुत सी माएँ बोलती हैं, नहीं वो तो सास है, वो तो उसके ससुर हैं, उनको तो उसी के हिसाब से रखना चाहिए, हम तो अपने सास ससुर को ऐसे रखते। अरे आपने क्या करा क्या नहीं करा वो आपका काम था, आपकी निभ गई ना। अभी आप अपने बच्चों की निभने दो भाई। बच्चों को ऐसा दो कि वो अपने सास ससुर को माँ बाप माने, और तभी जाके वो घर में अच्छे से रह सकती हैं, नहीं तो बाकी तो वही रोज रोज कलेश लड़ाई झगड़ा वही होगा, है ना। तो सबसे पहले गलती आती है लड़की की माँ की, आती है हर चीज़ में गलती, कि वो अपनी लड़कियों को ये नहीं बोलती कि बेटा तुम जाओ अपने ससुराल रहो, वहाँ तेरी सास भी तुम लोगों का इंतजार करती होगा, उसका भी मन करता होगा कल को मेरी बहू आएगी वो मेरे पास नहीं रहेगी, तो फिर कैसे होगा। अभी जो कहानी मैंने बताई है उसका एक भाई होता है, भाई की शादी कर दी तो भाभी को पूरा कंट्रोल रखते हैं वो लोग, भाभी को पूरा कंट्रोल करके अपने ही पास रखते हैं, भाभी को इधर से इधर ही नहीं जाने देंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने खुद ने कर रखा है ये चीज़, तो वो अपने घर में ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे। हाँ, उन्होंने तो कर दिया। तो सबसे बड़ी गलती होती है माँ की, उसके बाद पिता की गलती होती है कि चल तेरी माँ ने तो के में तो दिमाग में नहीं आया जो भी है जैसा भी है, पर बेटा अपना घर तो सँभालो, अपने सास-ससुर को सँभालो, अपना घर पर आपका ही है सास-ससुर, कहीं नहीं लेके जाने वाले घर, ना आप लेके जाओगे क्योंकि पीढ़ी दर ये सारा घर अब छूटता जाता है। भाई मेरे सास-ससुर हैं तो वो यहीं छोड़ के जाएँगे, कल को हम अपने बच्चों के लिए यहीं छोड़ के जाएँगे, कुछ नहीं लेके जाने वाले। पर ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये चलता रहेगा। और बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि वो सास-ससुर को भी माँ-बाप ही समझे, और माँ-बाप जितने दिन नहीं समझेंगे इतने दिन झगड़ा ही है भाई। कोई झगड़ा तो है जो है, मतलब कि वो लड़की उस घर में नहीं रहेगी, आपको ये और बता दूँ मैं। तो अच्छे संस्कार दो और अच्छे से रहो। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई, कोई भी लड़की हो, आपके आस-पड़ोस हो, आपके रिश्तेदार हो, जो भी हो, पहली बात तो आपको कोई माइंडली नहीं लेना है, या फिर आपके घर में हो रही है ये चीज़, तो शायद थोड़ी कोशिश करना मेरा वीडियो देख के सुधारने की, कि ये बात तो सही बोल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। सही बात पे आप अपनी बेटियों की पक्ष लो। बहुत सी जगह देखो बेटियों के साथ कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अगर ऐसा आपको कुछ लगे ना, आप अपनी बेटी के 100% पक्ष लो इस चीज़ में। अगर आपको ये लगे कि हमारी बेटी पूरे दिन हमारे घर में यहाँ रहती है, सास-ससुर के पास नहीं जाती, तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि कल को आपकी ही बहुएँ आएँगी, आपके बेटा-बहू आपको छोड़ के चले जाएँगे, है ना? तो आपको बहुत दर्द होगा।
देखो सबको आस रहती है पोते पोते खिलाने की है, बउए घर में रहें, पहन ओढ़ के बैठें, घर में घूमें। तो बहुत मतलब कि एक सास को ये एहसास होता है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मन से बोल मतलब मन ही मन वो ऐसा एहसास करती है, चाहे वो बोल के कहते हैं ना मुँह से ना बोले वो कुछ भी। तो सभी से इस वीडियो से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस बेटियों ने अपना घर खराब कर रखा है, वो अपना घर सुधारें, माँ-बाप को भी माँ-बाप ही समझें और सास-ससुर को भी माँ-बाप ही समझें। अगर आप माँ-बाप एक बार करके देखना आप, यकीनन आपके सास-ससुर आपके माँ-बाप जैसे लगने लग जाएँ। मुझे लगते हैं भाई, मुझे मेरे माँ-बाप से भी ज़्यादा मेरे सास-ससुर मुझे माँ-बाप लगते हैं। मतलब हर बात समझते हैं, हर चीज़ में खड़े रहते हैं, हर बात अभी आपने कल वाला वीडियो देखा था, मेरी सास ने कितना सारा सामान भेजा था। अगर मैं अपनी सास के साथ नहीं बना के रखूँ, तो चाहे कितना भी हो जाओ भाई चाहे ससुर जी अच्छे हो, चाहे कोई भी फैमिली अच्छी हो, कोई नहीं भेजेगा। सबसे मेन घर में होती है सास। तो सास से अच्छे से बना के रखो और सास ही अच्छी है और माँ की तरह प्यार करो तो बेटी की तरह प्यार मिलेगा आपको। तो करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है और जिसने भी बेल आइकन नहीं दबा रखा है वो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जल्दी से जो भी मतलब ब्लॉग डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय एवरीवन।